समझ गया। विरोध की आंधी विवेक को उड़ा ले गई। आप सभी पीछे हट जाइए, अन्यथा विवश होकर मुझे आप सभी को बंदी बनाना होगा। हमारे मन में राजा राम के लिए श्रद्धा भी है और सम्मान भी, किंतु हम लव को अपना राजा और उनके भ्राता कुश को अपना युवराज मान चुके हैं। इसलिए अब आपको हमारे गांव के भीतर आने के लिए उनकी आज्ञा लेनी ही होगी। ये कौशल राज्य है और यहाँ के केवल एक ही राजा है, कौशल नरेश, अयोध्यापति श्री राम। किंतु ये समय आप सभी की आंखों पर बंधी भ्रम की पट्टी खोलने का नहीं है। वक्त पीछे हटाइए। हम यहाँ उस अश्व और शत्रुघ्न को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। आप में से किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। वक्त पीछे हटाइए और भीतर आने दीजिए हमें। क्षमा करें, महाराज की अनुमति के बिना आप भीतर नहीं जा सकते। अन्यथा क्या? लड़ोगे हमसे? ये पीछे जो खड़ी है ये अयोध्या की वीर सेना है। जीत पाओगे इससे? नहीं, और इसलिए हमारे महाराज की आज्ञा के बिना भीतर आने के लिए हम सब के शवों पर पग रखकर बढ़ना होगा और हम सबको मारना होगा। मारना होगा, मारना होगा। आइए, रंगिए अपनी तलवार को हम निर्दोषों के रक्त से। स्वर्ण माला को बार बार खोलने बांधने में, गर्म से गांठ मारने में भी निपुण हो गया हूँ। अब तुम इसे नहीं खोल सकते। ऐसा मत करो, लौटने दो मुझे। चलते रहो, हम उचित मार्ग पर है। राजा सत्यतीर्थ का नगर समीप ही है। राजा लव, विनती है, खोल दीजिए मुझे, लौटने दीजिए अगस्त्य मुनि के पास। कदापि नहीं, तुम हमारे साथ रहोगे। तुम्हें अकेला छोड़ना अर्थात संकट को आमंत्रण देना। पता नहीं कब कहाँ कोई तुम्हें उठाकर ले जाए। एक बार वो रैकेतु आ गया और एक बार स्वयं ही उस असुर की माया से बेसुध हो गए। संकट का निमंत्रण मैं नहीं, तुम हो तुम। रुक जाता तो अगस्त्य ऋषि से तनिक ज्ञान ही ले लेता। वो एक ग्रास में पूरा का पूरा वो तभी असुर खा गए थे। आता समुंदर को पीकर बंजर कर दिया था उन्होंने। ना कुछ सीख जाता उनसे। क्यों, जल पीना नहीं आता क्या? अच्छा, तो आलू का पूरी क्यों नहीं लेकर गए मुझे? ले जा रहे हो तो वो भी वहाँ जहाँ प्रेतों का डेरा है। मेरे पास तो स्वर्ण कमल की माला भी नहीं कि मैं अदृश्य हो सकूं। आलोकपुरी के मार्ग में हमने तुम्हें नहीं छोड़ा था, तुम स्वयं पीछे रह गए थे। इतना खाते क्यों कि भाग ही ना सको? शांत रहो, वो देखो। देखो, कहा था ना तुम संकट में ले जाओगे मुझे। नहीं नहीं नहीं, कुछ जाने दो मुझे। मैं नहीं आऊंगा। देखो, तुम तो योद्धा हो, मैं तो साधारण सा बालक हूँ ना। देखो देखो, छोड़ दो मुझे। भाग सकता हूँ, लड़ नहीं सकता। चलो चलो। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे बांधे बांधे धनुष कैसे चलाऊंगा? इतने भ्रमित क्यों? कभी खोलो कभी बांधो। नहीं, जो भयभीत होते हैं उन्हें प्रेत सबसे पहले प्रहार करते हैं।
आप सभी मिलकर किसी को भी राजा बना देंगे तो क्या वो मान्य हो जाएगा? मानना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने हमारे प्राण बचाए उन पर प्राण निछावर करने का धर्म है हमारा। लव कुश जितने वीर हैं उतने ही धीर भी। वो हमारे रक्षक भी हैं और हमारे शुभचिंतक भी। परंतु क्या शास्त्र इसकी अनुमति देते? शास्त्र अनुसार संपूर्ण कौशल राज के केवल एक ही राजा हो सकते हैं और वो राजा हैं श्री राम। शास्त्रों की अनुमति से ही ये निर्णय लिया है हमने। परिस्थिति के अनुसार विशेष पूजा करके कुछ समय के लिए अपना राजा बदल सकते हैं। और इनका राज्याभिषेक तो स्वयं ऋषिवर हरित ने किया है, इसलिए आने वाली पूर्णिमा तक लव ही हमारे महाराज रहेंगे। हाँ हाँ, लव और कुश ने असुरों को मारकर हम सबको घोर विपदा से बचाया है। रघुकुल ने रक्त बहाया है इस धरा के लिए, और आज इसी धरा की प्रजा अपने ही राजा के आदेश की अवहेलना कर रही। क्या लव कुश के कुल का भी भान है आप सभी को? भूत प्रेतों की नगरी, यही स्थान मिला था ऋषि अगस्त्य को। यहाँ अजय होना तो छोड़ो, जीवित रहना भी कठिन लगता है। अभी तो उनकी महिमा गा रहे थे। हाँ, आगे बढ़ो। भैया सावधान। ये तो स्वर्ण है। और ये भी। भैया, ये स्थान स्वर्ण से बना है। कहीं हम लंका तो नहीं पहुंच गए? अच्छा, तो अभी तक कितने सागर पार किए हैं तुमने? पहले इस जाल से अपनी धोती को तो संभालो, फिर हंसना। समझ गए ये लंका नहीं है। अब चले आगे। यहाँ तो सन्नाटा है, जीवन का कोई चिन्ह नहीं है। हर ओर धूल है। झील का जल कैसे काला पड़ गया है। स्वर्ण की नगरी जो अब भक्तों की नगरी हो गई है। यह अवश्य ही सतीर्थ का महल होगा। वो देखो, कोई है वहाँ। भेष से तो ब्राह्मण देव लगते हैं। हाँ, कदाचित मार्ग भटक गए होंगे। सोम, तुम जाकर उनसे पूछो, हम महल की ओर जाते हैं। अति उत्तम। अब दोनों जाइए महल। उन भूतों के राजा और सैनिकों के पास मैं इन भद्रा पुरुषों की रक्षा करता हूँ। मैं तो बच गया। सुनिए ब्रह्मदेव। प्रेत! सोम,
प्रेत आत्माएं जिनका श्राद्ध पूर्ण नहीं हुआ। कैसे पता भैया? उनकी शिखाओं को देखो। ये सब क्या हो रहा है? विद्रोह की तैयारी? तो अब आप सब श्री राम के विरुद्ध शस्त्र उठाने को उत्सुक हैं। क्या यही है श्री राम और अयोध्या के प्रति आपका सम्मान? हम विद्रोह नहीं कर रहे हैं, हम राजभक्ति निभा रहे हैं। देखिए कुमार, हम आज भी आपका सम्मान करते हैं, रघुकुल का मान रखते हैं। जिस धर्म के लिए रघुकुल के ऋणी हैं, वही ऋण उन बालकों ने हम पर चढ़ा दिया है। धर्म कहता है आने वाले पूर्णिमा तक हम अपने नए राजा का साथ दें। अतः आपसे विनती है, आप भी तनिक अपनी प्रजा पर विश्वास कीजिए। अपने राजा की ढाल बनना यदि आपकी इच्छा है, तो अपने राजा की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। उन दोनों ऋषि कुमारों ने हमारे अश्व और मेरे छोटे भाई शत्रुघ्न का अपहरण किया है। अब या तो आप हमें वो अश्व और शत्रुघ्न लौटा दीजिए, अन्यथा युद्ध के लिए सज्ज हो जाइए। हमने आपसे पहले भी कहा था, महाराज और युवराज यहाँ नहीं है। वे किसी उद्देश्य पूर्ति हेतु बाहर गए हैं। यदि आप उनके बिना भीतर आना चाहते हैं, तो आपको हमें मृत्यु के घाट उतारना होगा और इस गांव को मरघट बनाना होगा, भूत प्रेतों का नगर बनाना होगा। माता, जब आपकी माता ने आपकी प्रतिमा को यज्ञ में विराजमान देखा, तो वो भाव विभोर हो उठी। माता, वो आंखों में आंसू लिए कहने लगी कि प्रभु श्री राम को पहचानने में भूल हुई उनसे। प्रभु श्री राम को जिसने नहीं जाना, उसने कुछ नहीं जाना। माता, ये बात तो उचित कही उन्होंने। माता, शीघ्र ही अयोध्या आपको पुनः पाने का सौभाग्य पाएगी माता। किंतु माता, एक प्रश्न है जो और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। माता, ये मन भी कितना विचित्र है। दुर्भाग्य पर संदेह नहीं करता और सौभाग्य पर विश्वास नहीं करता। पुत्र का अधिकार है कि मन में उठ रहे हर संशय अपनी माता के सामने रखें
बताओ पुत्र, क्या शंका है तुम्हें? माता, मेरा मन सत्य जान चुका है, किंतु ये सब कुछ आपके मुख से सुनना चाहता है। माता, क्या कुमार लव और कुश लवकुश मेरे ही पुत्र, श्री राम के तने, रघुकुल के वंशज। माता, मैं जानता था, मेरा मन झूठ नहीं कह सकता माता। वो दोनों मेरी माता के पुत्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं माता, मेरे छोटे भाई हैं। लवकुश मेरे छोटे भाई हैं माता। हनुमान, इतनी आयु में भी बचपना? अब माता के सामने तो ये पुत्र बच्चा ही रहेगा ना माता। और फिर माता, बात भी तो ऐसी ही है। मैंने तो लवकुश को देखते ही उनमें आपकी और प्रभु की छवि पाली थी माता। उनकी कला, उनका तेज, उनका शौर्य बिल्कुल प्रभु की भांति है। मेरे प्रभु और मेरी माता की आत्मा का विलक्षण संगम है दोनों। मैं इनके सामने अधिक देर तक नहीं टिक पाऊंगा कुश। इनकी चीखों के सामने मेरी सुध खो रही है। कुश, ये तो रुक ही नहीं रहे। दिव्यास्त्र का उपयोग कीजिए भैया। मुनिवर ने हमें इन्हें जीवित करने के लिए भेजा था, इन्हें मारने नहीं। मिल गया उपाय। हनुमान, संभालो स्वयं को। माता, मैं क्या करूं? मन उल्लास के सागर में गोते खा रहा है। उन्हें यहाँ वन में नहीं, वहाँ महलों में होना चाहिए। राजकुमारों के भांति जीना चाहिए माता। समर्पण से बोए और प्रेम से सींचे दाम्पत्य को खंडित करने का साहस कहाँ से लाती है नियति? क्या मैं अयोध्या के कल को आज उनके पिता के सम्मुख नहीं ले जा सकता माता? क्या प्रभु और आपके पग में पड़ी वियोग की बेड़ियों को मैं नहीं काट सकता माता? हनुमान, जब मेरा तप पूर्ण होगा तो मेरे प्रभु श्री राम मुझे और मेरे पुत्र को ढूंढने अवश्य आएंगे। भगवान वाल्मीकि और अन्य मुनिवर लवकुश को जिस पथ पर भेज रहे हैं वो तप का ही पथ है हनुमान। और तुम तो बल और बुद्धि दोनों के ही स्वामी हो हनुमान। तुम्हें कुछ समझाने या बताने की आवश्यकता नहीं है। जो उचित लगे वो करो। जब लवकुश का जन्म हुआ था तो शत्रुघ्न भैया यहाँ आए थे। तब मैंने उनसे कहा था, सूर्यवंश के इन सूर्य का तेज अयोध्या तक नहीं पहुंचना चाहिए। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे भैया, किंतु तुम्हें कोई आज्ञा, कोई आदेश नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पुत्र हनुमान का निर्णय अनुचित हो ही नहीं सकता। माता, आपने मुझे डाल दिया ना धर्म संकट में। मेरा मन कहता है कि अभी प्रभु को सब सत्य बता दूं, किंतु धर्म तपस्या भंग करने का मैं अपराध नहीं करना चाहता माता।
अब तो केवल एक ही है जो मार्गदर्शन कर सकते हैं।